हाय डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो सब टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन का। लास्ट वन जो हमारा लेक्चर था वो था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट के अंदर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। अपर को हमने डिटेल के साथ देखा था लास्ट लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ये लेरेंक्स के बाद स्टार्ट होती है। इसका पहला पार्ट हमारे पास है ट्रेकिया, नंबर 2 हमारे पास है ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल, और नंबर 3 हमारे पास है लंग्स। अब वन बाय वन हम इन पार्ट को डिस्कस करेंगे। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो पहला पार्ट है वो है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बारे में आपने याद रखना है कि ये वाइडेस्ट ट्रैक है या ट्यूब है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो कि 1 इंच वाइड है एंड 4 to 6 इंच जो है ये लॉन्ग है, और ये मिलके बनी होती है स्मूथ मसल से, और प्लस इसके अंदर मौजूद है सी शेप जो है वो कार्टिलेजस रिंग्स होते हैं। अगर हम इसको ड्रा करें तो ये हमारे पास जो है ये फ़र्ज़ कर लें कि एक ट्यूब है जो कि वाइडेस्ट पार्ट है, जिसकी जो लेंथ है वो 4 to 6 इंच लॉन्ग है और जिसकी विड्थ जो है वो 1 इंच है। इसके अंदर आपको सी शेप जो है वो रिंग्स नज़र आते हैं। दीज सी शेप रिंग्स आर नोन एज कार्टिलेजिनस रिंग्स। और ये जो ट्रेकिया है ये अंदर से लाइन होती है म्यूकस से और सीलिया से। ये एक तरह का इसका प्रोटेक्टिव जो है वो आप कह लें कि अडोप्टेशन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ट्रेकिया के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है दैट इज़ नोन एज ब्रोंकाई। जो ही रेस्पिरेटरी ट्रैक इंटर होती है लंग्स के अंदर तो ये कन्वर्ट हो जाती है राइट एंड लेफ़्ट जो है वो ट्यूब के अंदर। दिस राइट एंड लेफ़्ट ट्यूब आर नोन एज ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई है ये फिर मज़ीद रीडिवाइड होगी। जो राइट ब्रोंकाई है ये डिवाइड होगी 3 मज़ीद ट्यूब्स के अंदर, 1 2 3। जब ब्रोंकाई डिवाइड होती है तो फिर ये बन जाती ब्रोंकियोल। और ये जो ब्रोंकियोल है ये राइट साइड पर 3 है और लेफ़्ट साइड पे आपने याद रखना ये 2 है। ये ब्रोंकियोल जो हैं ये फिर मज़ीद डिवाइड होंगी और डिवाइड होने के बाद ये बनाएंगी टर्शरी जो है ब्रोंकियोल। टर्शरी ब्रोंकियोल जो हैं जब ये मज़ीद डिवाइड होती हैं तो डिवाइड होने के बाद ये मज़ीद आके एक डक्ट बनाती हैं। दैट डक्ट इज़ नोन एज एल्वुलर डक्ट। और एल्वुलर डक्ट जब एंड होगी तो आपको कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज एयर सैक एंड दीज एयर सैक्स हैव स्मॉल ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलस या एल्वोलाई। अगर हम इसको मज़ीद देखें तो आपने याद रखना है कि ब्रोंकाई जो है ये ट्रेकिया के बाद आते हैं। ट्रेकिया डिवाइड होकर बनाएगी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई डिवाइड है राइट में और लेफ़्ट ब्रोंकाई में। राइट साइड पे इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं, लेफ़्ट साइड पे इसकी जो हैं राइट साइड पे 3 ब्रांचेज़ हैं, लेफ़्ट साइड पे 2 हैं। वो ब्रोंकाई फिर मज़ीद डिवाइड होगी, बनाएगी ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल जो है ये नेक्स्ट ओपन होगी एल्वुलर डक्ट में। एल्वुलर डक्ट जो है वो बनाएगी एयर सैक और एयर सैक्स ओपन होगी एल्वोलाई के अंदर। आपने याद रखना है कि एक एल्वुलर डक्ट के अंदर ऑलमोस्ट 20 to 30 एल्वुलाई हैं जो कि एयर सैक बनाती हैं, और एक जो एल्वुलाई है उसकी जो थिकनेस है वो 0.1 माइक्रोमीटर है, जो कि इसको बेस्ट सूटेबल है फॉर गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें लंग्स के स्ट्रक्चर को तो ह्यूमन जो लंग्स है ये कन्वर्ट है 2 लोब के अंदर, राइट लोब एंड लेफ़्ट लोब। जो राइट लोब है उसके आगे फिर मज़ीद 3 लोब होते हैं, 1 2 एंड 3। दिस वन इज़ नोन एज सुपीरियर लोब, दिस वन इज़ नोन एज मिडल लोब एंड लास्ट वन इज़ नोन एज इन्फीरियर लोब। जो लेफ़्ट हमारे पास लंग्स है उसके 2 लोब होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। जो मिडल वन है वो एब्सेंट होता है। एक बात आपने याद रखनी है कि जो राइट और जो लेफ़्ट हैं इन दोनों का साइज़ एक जैसा नहीं होता। ओवरऑल ये जो लंग्स होते हैं ये कवर्ड होते हैं 2 मेम्ब्रेन से। ये रेड वन आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, उसके नीचे आपको ब्लैक नज़र आ रही है। दिस रेड वन मेम्ब्रेन इज़ नोन एज विज़रल प्लूरल मेम्ब्रेन।
उसके नीचे है पैरिटल प्लूरल मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है, दैट स्पेस इज़ नोन एज पेरी, जो है वो कैविटी, उसे हम नाम देते हैं। और ये जो लंग्स हैं, इनके नीचे आपको एक शीट नज़र आएगी मसल की, दैट शीट इज़ नोन एज डायफ्राम, जो कि हिस्सा लेती है गैस एक्सचेंज के अंदर बाय पुशिंग द लंग्स। तो ये इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे थे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर पहले हमने डिस्कस किया ट्रेकिया को, जो कि वाइडेस्ट पार्ट था। ट्रेकिया कन्वर्ट हुआ ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई राइट और लेफ़्ट साइड पे गई, राइट और लेफ़्ट साइड पे डिवाइड होकर इसने बनाए ब्रोंकियोल। राइट साइड पे इसकी 3 ब्रोंकियोल है, लेफ़्ट साइड पे इसकी 2 ब्रोंकियोल है। ये ब्रोंकियोल फिर डिवाइड होकर बनाएंगे टर्शियरी ब्रोंकियोल, और टर्शियरी ब्रोंकियोल जो है ये बाद में जाके कन्वर्ट होगी एल्वुलर डक्ट में, एल्वुलर डक्ट कन्वर्ट होगी एयर सैक्स में, और एयर सैक मुश्तमिल है एल्वुलाई पर। एक जो एल्वुलर जो सैक है उसके अंदर तकरीबन 20 से 30 एल्वुलाई होते हैं। अगर हम इसके डायग्राम ड्रा करें, ये हमारे पास जो है ट्रेकिया है, ये राइट और लेफ़्ट ब्रोंकाई है, वो फिर तकसीम हो रही है ब्रोंकियोल में। ब्रोंकियोल सेकेंडरी ब्रोंकियोल होते हैं, टर्शरी हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं एल्वुलर डक्ट के अंदर। एल्वुलर डक्ट के अंदर फिर हैं एयर सैक्स, दीज एयर सैक्स हैव एल्वुलाई एंड दीज आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। तो गैसेस जो हैं वो इन रस्तों से होती हुई ब्लड कैपिलरीज में आती है, और ब्लड कैपिलरीज से रिवर्स इसे वापस बाहर जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।